साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का ये वीडियो जो है वो राजसिम्स पोर्टल को लेकर के है। इसके लिए आदेश जारी हुआ है कि राजसिम्स पोर्टल पर जो वित्तीय वर्ष है 70/2025-26 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 की समस्त एंट्री है वो पूर्ण करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 31 मार्च तक सभी बकाया लेन देन हमें पूर्ण कर लेना है। जानिए पूरी प्रोसेस क्या होगी, वित्तीय वर्ष में 2025-26 की जो त्रुटि है उसको कैसे जांच करें। पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान मिलेगी। और साथ में साथियों मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2026 से पहले की जितनी भी लेन देन है, बकाया है, किसी से उधार है और जो पोसार आपने नहीं चढ़ाया है, कोई लीगेसी है, तो वो सारा का सारा कर लें, उसके बाद में वो नहीं हो पाएगा। जैसा कि आपने पिछली वर्ष आपने काफ़ी परेशानियों का सामना किया था, आपने पहले समय से नहीं देखा था, तो ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप 31 मार्च 2026 से पहले जितना भी बकाया है वो आपका पूर्ण कर लें। अपना स्टॉक वगैरह सब एक बार चेक कर लें। तो साथियों इसके लिए एक आदेश आया राजस्थान सरकार कार्यालय आयुक्त मिड डे मील कार्यक्रम की तरफ से, और यहाँ इसमें बताया गया है कि समस्त जिला कलेक्टर के नाम से आया है। विशेष का जो रखा गया है वो रखा गया है कि पीएम पोषण मिड डे मील योजना के अंतर्गत संचालित राजसिम्स पोर्टल पर विद्यालय स्तर से वर्तमान सत्र 2025-26 की दर्ज होने वाली सूचनाओं का इंदराज समय पर पूर्ण किए जाने के संबंध में यहाँ पर इसमें बताया गया है कि महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि पीएम पोषण योजना के अंतर्गत संचालित राजसिम्स पोर्टल पर विद्यालय स्तर से खाद्यान्न एवं दैनिक लाभार्थियों की सूचना का इंदराज किया जाता है। 1 अप्रैल 2026 से नवीन वित्तीय सत्र 2026-27 प्रारंभ होने के कारण 1 अप्रैल 2026 से वर्तमान सत्र 2025-26 से संबंधित सूचनाओं का इंदराज उक्त पोर्टल पर नहीं किया जा सकेगा। यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च से पहले का जो भी लेन देन है बकाया उसकी एंट्री वगैरह नहीं होगी। जो किसी उधार लिया है तो वो भी चुकता नहीं होगा। वो सारी प्रक्रिया की जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलेगी, तो वो आपको कर लेना है। यह भी उल्लेखनीय है कि आगामी वर्ष वार्षिक कार्य योजना PAB का आधार भी राजसिम्स पोर्टल पर दर्ज की जाने वाली सूचनाएं रहेंगी। अतः आप इस संबंध में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को समस्त विद्यालयों में वर्तमान सत्र 2025-26 की बकाया सूचनाओं का इंदराज उक्त पोर्टल पर 31 मार्च 2026 तक पूर्ण करवाने के संबंध में निर्देशित करने का श्रम करें। तो ये आदेश है वो आया है। अब इसकी पालना हमें कैसे करनी, क्या करना हो साथियों, सबसे पहले आपको राजसिम्स पोर्टल ओपन कर लेना है और यहाँ पर जाकर के सबसे पहले आपको IM के अंदर चले जाना है। किस में जाओगे, IM के अंदर जाओगे और IM के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर अब मिलेगा, आपको रिपोर्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, रिपोर्ट। इस पर रिपोर्ट्स पे जाना है और रिपोर्ट्स पे जाकर के आपको स्टॉक लेजर जो आपके सामने ही आप देखते हो काफ़ी बार, तो आपको स्टॉक लेजर मिलेगा और स्टॉक लेजर के अंदर जाओगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको गेहूं और चावल को एक एक को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे गेहूं को सेलेक्ट कर लेता हूं और व्यू वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। जैसे इसके ऊपर जाते हैं राइस और व्हीट को सेलेक्ट करके जिसको भी आप, तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे व्हीट का आ गया, ये 2025-26 का आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के अभी तक का जो स्टॉक आपको दिखाई दे रही कि 1 अप्रैल 2025 को आपके पास में ये बैलेंस था। उसके बाद में पूरे वर्ष जो आपके पास में गेहूं आया वो इतना था, उसमें से आपने आउटवार्ड कर दिया, इतना खिला दिया, उधार दे दिया, जो भी कर दिया वो इसमें से है और क्लोजिंग बैलेंस आपका इसमें इतना है। तो यहाँ पर साथियों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये आपका मिल तो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये मिलेगा, आपका मोस्टली मिल जाएगा। बट अगर आपने कहीं से उधार ले लिया तो उसको भी आप 31 मार्च तक वापस लौटा दें, क्योंकि 1 अप्रैल से वो उधार भी आप सही तरीके से उसको नहीं लौटा पाओगे। तो ये जो उधार भी अगर किसी का है तो उसको 31 मार्च तक पूर्ण करने की कोशिश करें, उसको लौटाने की कोशिश करें।
तो ये यहाँ पर इसको चेक कर लेना। अब इसको अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आपको वीट वाले ऑप्शन इसके ऊपर चले जाना। यहाँ से जो वीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे इस साइड में, तो ये मंथ वार आपका खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो वीट है इसके ऊपर चले जाओगे और इसमें जाओगे तो आपके सामने ये मंथ वार आ गया। यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे मार्च तक ये पूरा आ चुका है। इसमें भी वही रहेगा, ओपनिंग बैलेंस क्या है आपका, तो यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस है, ये वाला ओपनिंग बैलेंस है हर माह का। उस माह में कितना अगर पौसार आया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा दर्ज हो, देख पा रहे हो आपको बीच बीच के अंदर आपका पौसार जैसे 2 बार आया हुआ तो वो आपको शो होगा। आपने प्रत्येक माह में कितना खिलाया और माह के एंड में कितना है, तो आपको प्रति माह के हिसाब से इसको चेक कर लेना। अपने जो एमडीएम का ऑफलाइन रजिस्टर उससे इसको मिलान कर लेना है। जहाँ पर मिलान करने के बाद में आपको जिस माह में कोई दिक्कत महसूस हो रही है उस माह के ऊपर आपको एंट्री इसको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने इसको अगस्त में किया तो यहाँ पर ये डेट वार आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कि किस डेट को आपके पास में कितना था। अगर कोई उस दिन पौसार आया तो ठीक है, नहीं आया तो उस दिन आपने कितना खिलाया और शेष आपका कितना बचा, ये डेट वार आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें भी अगर आप डेट वार देखना चाहते तो आपके सामने इस प्रकार से डेट आ जाएगा। जैसे इस डेट के पास में आपके पास में जो पौसार कितना आया है यह आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कि इतना पौसार तो आया है, इतना आपने खिलाया है। वो सारे डिटेल भी आप इसको डेट वार देख सकते हो। अब आप साथियों यहाँ से इसको ये तो होने के बाद में आप इसको राइस भी चेक कर सकते हो, राइस वाले ऑप्शन में अंदर जा कर के कि राइस में भी क्या है। सेम इसी प्रकार से रहेगा जैसे कि मैंने गेहूं चेक की, राइस में भी मंथली वार आ जाएगा, ये महीने वार आ जाएगा कि किस मंथ में कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना इनवार्ड था, कितना आपने वापस खिलाया और कितना शेष बचा। ये सारे आपको कॉलम चेक कर लेने हैं। ये सारा चेक कर लेंगे, जिस उसको डेट वार भी आ जाएगा, जिस मंथ में होगा तो वो डेट वार आप इसको चेक कर लेंगे। अब चेक करने के बाद में कहीं कोई दिक्कत रह गई होगी या मान लीजिए आपने किसी डेट को कोई पौसार नहीं चढ़ाया है तो उसके लिए आप क्या करोगे, SCM में जाओगे। अब आप किस में जाओगे, SCM में जाओगे। यहाँ जा कर के आप देखोगे तो ऐड लीगेसी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो आप आसानी से हमेशा करते आ रहे हो। उसमें जाओगे और यहाँ पर इसमें देखो डेट सेलेक्ट करोगे तो आप इसको करके देखना। डेट अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आप अब 1 अप्रैल 2025 से पहले की डेट नहीं कर पाओगे। तो सेम प्रोसेस ये रहेगा कि आगे आप 1 अप्रैल 2025 तक के तो कर ली, 1 अप्रैल 2026 से आने के बाद में आप 31 मार्च 2026 से पहले की जो डेट है आप 1 अप्रैल को 31 मार्च की डेट भी सिलेक्ट नहीं कर पाओगे लीगेसी का। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो इसमें से आप जो भी बकाया एंट्री, जैसे मान लो 24 अप्रैल की 2025 की कोई बकाया एंट्री, वो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसमें करोगे और फिर वो जैसे पौसार चढ़ाते हो वैसे आप उसमें कोई डेट बकाया है तो उसकी एंट्री आप कर दोगे आसानी से। उसके बाद में आपको कोई करेक्शन अगर करना है किसी भी डेट में, जैसे गेहूं की जगह चावल चढ़ गया, चावल की जगह गेहूं चढ़ गया, बच्चे ज़्यादा चढ़ गए, तो आपको क्या करना है, आपको जाना डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के अंदर जाना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो आपको जैसे ये तो करंट मंथ की आपको लिस्ट दिखाई देगी। आपको यहाँ पर आपको अपनी डेट है वो फिल्टर है, यहाँ पे फिल्टर लगा करके जिस मंथ में आप जाना चाहते हो, जिस डेट टू डेट है वो सेलेक्ट करके उस डेट के अंदर आप चले जाओगे और उस डेट के अंदर जाकर के यहाँ पर जिसमें दिक्कत होगी उसमें एक्शन वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। एक्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा कि आपने क्या क्या चढ़ाया। और आपको नीचे मिलेगा ऑप्शन सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, तो सीधे आपको सेंड रिक्वेस्ट वाले पे चले जाना है। यहाँ पर ये गाइडलाइन आपको दी गई है, इस गाइडलाइन को आप पढ़ लेंगे। वैसे मैं बता दूँ आपके पास में इसमें अपडेट जो करोगे स्टॉक के अंदर आपके पास में अगर गेहूँ या चावल है तो आप इसको अपडेट कर सकते हो। यह आ गया। इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर नीचे देखो आप किस डेट की करना चाह रहे हो अपडेट। जैसे मैं 16 मार्च 2026 की करना चाह रहा हूँ, इसमें यह दिखेगा आपने ये तो चढ़ा रखा अभी ये पौसार आपने कि इसमें 16 मार्च को आपने वीट चढ़ा रखा 1 से 5 और 6 से 8 दोनों में, और इसमें अपर प्राइमरी में तो आपने लाभान्वित 6 दिखा रखे हैं और प्राइमरी के अंदर आपने 41 दिखा रखे हैं। तो जो पौसार चढ़ाया वो है। अब आप मान लीजिए इसको गलती से चढ़ा दे, उस दिन 0 ही था तो आप इसको जीरो कंज्यूमशन के लिए यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हो।
अगर बच्चों की संख्या या गेहूं चावल जो भी करना चाहते हो तो उसमें आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट नेम वगैरह, जैसे यहाँ पर अगर प्रोडक्ट नेम भी आप चेंज करना चाहते हो तो उसमें गेहूं चावल जो भी करना चाहते हो वो नंबर ऑफ बेनिफिशियरी वो चेंज कर दोगे, और उसके बाद में यहाँ पर अपने आप ये ऑटो अपडेट हो जाएगा और सेंड रिक्वेस्ट आप इसको लगा दोगे। इसी प्रकार आपको नीचे स्टॉक समरी भी दिखाई देगी साथ में कि आपके पास में पोसार है या नहीं है। तो इसमें आपके पास में ओपनिंग इतना था, आउटवर्ड आपने इतना कर दिया, अवेलेबल बैलेंस आपके पास में इतना है, ये सारी डिटेल आपको नीचे दिखाई देगी। और आपको क्या करना है, इसको देख करके सारा सेंड रिक्वेस्ट कर देना, वो जल्दी ही अप्रूव हो जाएगा। और उसके बाद में आप अपना पोसार इसको सही रख सकते हो, ताकि 1 अप्रैल 2026 को आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, क्योंकि ये उस दिन अगर आप सही नहीं करोगे तो आपके सामने काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।